सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास यह एक वॉशिंग मशीन है और इस वॉशिंग मशीन का जो स्पिन सेक्शन है वह एकदम जाम हो चुका है। चलिए अभी हमने इस स्पिन सेक्शन का जो ब्रेक मैकेनिज्म होता है उस ब्रेक मैकेनिज्म को ऑलरेडी ओपन कर रखा है। एक बार देखिए, जब ब्रेक मैकेनिज्म हमने खोल दिया है तो यहाँ पर इस टप ने एकदम फ्री घूमना चाहिए। देखिए जब ब्रेक मैकेनिज्म निकाल दिया है उसके बाद भी ये एकदम जाम घूम रहा है। तो इस तरह से स्पिन सेक्शन के जाम होने के पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं और इसे किस तरह से रिपेयर किया जाएगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली यदि इस तरह से आपका स्पिन सेक्शन जाम हो रहा है तो उसमें ऑयल सील का प्रॉब्लम होता है। चलिए पहले हम इस वॉशिंग मशीन को ओपन कर लेते हैं। देखिए आपको वॉशिंग मशीन में जितने भी पेचेस दिए जाते हैं सभी पेचेस को आपने ओपन कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि इसका जो बॉटम सेक्शन होता है उसे हमें पहले ओपन करना होगा। तो चलिए हमने सभी पेचेस को ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बेल्ट होता है वॉश सेक्शन का जो कि गियर बॉक्स से लगता है, तो देखिए हमने बेल्ट को भी ओपन कर लिया है। अब स्पिन सेक्शन को ओपन करने के लिए देखिए ये हमारे पास जो स्पिन मोटर है, इस स्पिन मोटर में एक बोल्ट दिया जाता है। इसमें नॉर्मली या तो 8 की टाइमिंग लगती है या किसी किसी वॉशिंग मशीन में 13 की टाइमिंग लगती है। देखिए बोल्ट को हमने ओपन कर लिया है। अब आपको इसको झटके से इस तरह से खोलना होगा। कई वॉशिंग मशीन में यदि ये जाम हो जाता है तो आपको जो अंदर का टप होता है, देखिए यहाँ पे आपको जो अंदर का स्पिन सेक्शन का टप होता है उसे आपको रोटेट करना होगा और यहाँ से फिक्स्ड पकड़ कर रखना होगा। चलिए इसे हमने यहाँ पर फिक्स्ड पकड़ कर रखा। अब आपको प्रेशर के साथ टप को रोटेट कर जो टप की शाफ्ट होती है उसे मोटर से अलग कर देना है। देखिए अलग हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस बॉटम सेक्शन को अलग कर लेना है और हम पहले इस मोटर को देख लेते हैं। स्पिन मोटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए स्पिन मोटर एकदम फ्री है। एक बार इसे हम चलाकर भी देख लेते हैं। चलिए अभी हम इस स्पिन मोटर को सीरीज़ में चलाकर देख रहे हैं। देखिए ताकि ये कम स्पीड में घूमे, आपको आसानी से नज़र में आ सके। देखिए हमारी स्पिन मोटर एकदम सही है, बट जो स्पिन सेक्शन का टप है वो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। चलिए इसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो ऑयल सील का होता है। ऑयल सील यदि वहाँ पर आपकी शाफ्ट को पकड़ हो जाती है तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है। देखिए यह ऑयल सील है। इस ऑयल सील को देखिए यहाँ से जो उसका टप है, टप की शाफ्ट इसमें फिक्स हो चुकी है। तो हमें यहाँ पर इस ऑयल सील को चेंज करना होगा, क्योंकि हमारा स्पिन सेक्शन का जो टप के जाम होने का मेन रीज़न है वह यहाँ पर आपकी ऑयल सील है। कभी कदार क्या होती है, यदि मोटर जाम हो जाती है तो भी यह प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको स्पिन मोटर को चेक कर लेना है। यदि स्पिन मोटर सही है तो इस तरह से जाम होने के पीछे नॉर्मली ऑयल सील का ही रीज़न होता है। देखिए ऑयल सील के दांतों को आपको इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से आप सभी दांतों को एकदम ढीला कर लीजिए तो ये ऑयल सील आसानी से बाहर आ जाएगी। चलिए अभी हम इसे धीरे धीरे निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह से देखिए ऑयल सील को आपको निकाल लेना है। देखिए ऑयल सील और टप अभी यहाँ से बिल्कुल अलग हो चुका है। चलिए यहाँ से अब किसी किसी वॉशिंग मशीन में आपको यहाँ पर इसका टॉप कवर को भी ओपन करना होगा। तो जितने भी पेचेस आपके टॉप पर दिए गए हैं सभी पेचेस को आपको खोल लेना है और एक पेच यहाँ पर दिया जाता है। किसी किसी वॉशिंग मशीन में टप आसानी से निकल जाता है, बट किसी किसी वॉशिंग मशीन में आपको यहाँ पे टप को अलग करना होता है। चलिए टप को अलग कर दिया है। अभी यहाँ पर हम इस ऑयल सील को देख लेते हैं। देखिए ये ऑयल सील रॉड बिल्कुल पकड़ बना लिया है, जिसके कारण हमारा टप नहीं घूम पा रहा था। देखिए यहाँ पर इसकी ऑयल सील से वाटर भी लीकेज हो रहा है। नॉर्मली इस तरह से यदि वाटर लीकेज होता है तो आपकी स्पिन मोटर भी जल सकती है, बट कस्टमर ने ज़्यादा टाइम नहीं किया और सीधे ही रिपेयरिंग के लिए लिया आया। यदि वह थोड़े टाइम तक और इसे चलाते, यहाँ से वाटर लीकेज होता तो आपकी स्पिन मोटर भी जल सकती है। यदि आपके यहाँ भी ऐसा फॉल्ट होता है तो आपको बिल्कुल भी स्पिन सेक्शन को नहीं चलाना है। अब यहाँ पर देखिए हम मार्केट से एकदम सेम साइज की ऑयल सील लेकर आए हैं। देखिए साइज़ सेम होना चाहिए। आप पहले ले जाकर जो आपकी ओल्ड ऑयल सील है उस ओल्ड ऑयल सील को ले जाकर सेम साइज़ की आपको ऑयल सील लाना है। चलिए यहाँ पर हम ऑयल सील ले आए हैं। ऑयल सील को देखिए चिपकाने के लिए यहाँ पर एक सॉल्वेंट का हम यूज़ कर रहे हैं। इससे जो ऑयल सील आपकी रहेगी वो एकदम वहाँ पर अच्छे से चिपक जाएगी, ताकि वहाँ पर वाटर लीकेजिंग की समस्या नहीं हो। तो हम यहाँ पर इस तरह का सॉल्वेंट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा।
देखिए इस ऑयल सील को पहले आपको चिपकाना ज़रूरी है। यदि यहाँ पर हल्का सा भी लीकेजिंग होता है तो वहाँ से वाटर लीकेज होगा और कुछ समय के बाद आपकी स्पिन मोटर भी जल जाएगी। तो इसके लिए अच्छे से सॉल्वेंट लगा लिया है। अब ऑयल सील को जहाँ पर टप लगता है वहाँ से आपको यहाँ पर देखिए लगाना होगा। चलिए यहाँ से देखिए हम अच्छे से आपको नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए इस ऑयल सील को हमने लगा लिया है और इसके जो पैचेस है यहाँ पे इसे हमें रोटेट करना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या उल्टे यहाँ पर हमें इसे रोटेट करना होगा जिससे यह टाइट होगा। चलिए अच्छे से आपको इसको फुल टाइट कर देना है, ज़रा सी भी लूजिंग नहीं रखना है। और देखिए हमारी ऑयल सील यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर स्पिन मोटर को लगाकर इसे फिट कर देना है। नॉर्मली यदि आपके यहाँ पे स्पिन सेक्शन की यदि जाम होता है तो उसके पीछे दो ही रीज़न होता है, या तो आपकी स्पिन मोटर की प्रॉब्लम होगी या फिर ऑयल सील ने पकड़ कर लिया होगा। देखिए हमारी मोटर एकदम सही। अब जिस तरह से आपने पैचेस खोले थे उसी तरह से आपको वॉशिंग मशीन की फिटिंग कर देना है। अभी हम इस वॉशिंग मशीन को चलाकर भी देखने वाले हैं स्पिन सेक्शन आपका फ्री हुआ है या नहीं। यदि आपके यहाँ भी इस तरह का फॉल्ट होता है तो आपको स्पिन सेक्शन को बिल्कुल भी नहीं चलाना है। यदि आप स्पिन सेक्शन को चलाते हैं तो कुछ समय के बाद वहाँ से वाटर लीकेजिंग होगा और वाटर लीकेजिंग होने से आपकी स्पिन मोटर भी वहाँ पर जल सकती है। बट कस्टमर ने जैसे ही आपकी उसकी वॉशिंग मशीन जाम हुई थी तो वो तुरंत ही हमारे पास ले आया, जिसके कारण उसकी स्पिन मोटर बच गई है, नहीं तो स्पिन मोटर भी वहाँ पर जल सकती थी। चलिए सभी पैचेस को आपको लगा देना है। अब इसका जो टॉप कवर है, टॉप कवर को लगाने से पहले इसकी आपको एकदम प्रॉपर फिटिंग करना है जिस तरह से आपने इसे ओपन किया था। चलिए हम अच्छे से फिट कर लेते हैं। ऑयल सील को भी चेक कर ले, एकदम परफेक्टली ऑयल सील आपकी वहाँ पर लगी है। अब देखिए जब आप इस टब को लगाने जाएँ तो क्या होता है, इस टब में सबसे पहले आप एमडी पेपर से इसके शाफ्ट को हल्के से घिस लीजिए। देखिए क्योंकि इसने ऑयल सील में एकदम आसानी से फिट होना चाहिए, तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा यदि उसमें कुछ कट हो तो उस कट को भी आप अच्छे से एमडी पेपर से घिस लीजिए। देखिए सभी गंदगी को हमने निकाल दिया है, अच्छे से घिस लिया है। अब इसमें हम हल्का सा पहले ग्रीस लगा लेते हैं ताकि वहाँ पर लुब्रिकेंट रहे और वहाँ चिकनाहट रहे, जिसके कारण यह आपकी ऑयल सील में अच्छे से बैठ जाए। देखिए अच्छे से ऑयल लगा लेना है अब हमें इसके ऊपर, ताकि वहाँ पर चिकनाहट रहेगी तो ऑयल सील में अच्छे से बैठ जाएगा। यदि इसमें आपको जोर लगाते हैं तो आपकी जो ऑयल सील है वो कट सकती है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। देखिए हल्के हल्के से कोशिश कीजिए बैलेंस बनाकर ऑयल सील पर आपको एकदम इसे हल्के से फिट करना है, इस पर आपको प्रेशर नहीं लगाना है। यदि आप प्रेशर लगाते हैं तो आपकी जो ऑयल सील है वह कट सकती है, तो आपको इसको हल्के हल्के से रोटेट कर करके फिट कर देना है। देखिए यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं स्पिन मोटर में यह अच्छे से फिट हो चुका है। आपको हल्के हल्के से इसे रोटेट कर कर फिट करना है, ज़ोर नहीं लगाना है। अब यहाँ पे जो बोल्ट दिया गया था उस बोल्ट को हमें टाइट कर देना है। देखिए अच्छे से इस बोल्ट को हमने टाइट कर दिया। यहाँ पर 13 की टामी लगी है, किसी किसी वॉशिंग मशीन में 8 की टामी भी लगती है। अब इसका जो फ्रंट कवर है, इस फ्रंट कवर को भी हमें फिट कर देना है। चलिए फ्रंट कवर को अभी हम फिट कर लेते हैं जिस तरह से हमने ओपन किया। चलिए अभी हम इस फ्रंट कवर को लगाने के बाद वॉशिंग मशीन को चलाकर भी देखने वाले। जितने भी पैचेस आपने खोले थे सभी पैचेस को आपको अच्छे से एकदम फुल टाइट कर देना है, लूजिंग नहीं रखना है। चलिए हमारा टप यहाँ पर फिट हो चुका है, इसने एकदम फ्री होना चाहिए। देखिए टप हमारा एकदम फ्री हो चुका है, इसने हाथ से ही घूमना चाहिए यदि आपने ब्रेक मैकेनिज्म को ओपन कर लिया हो। हमने ब्रेक मैकेनिज्म को इसलिए ओपन किया था ताकि आपको एकदम हम टप आसानी से घुमा कर दिखा सकें। चलिए अब जो जो पेचेस आपने खोले थे सभी पेचेस को आपको लगा लेना है। टप एकदम हमारा फ्री हो चुका है। यदि ब्रेक लगा हुआ रहेगा तो टप आपका नहीं घूमेगा, आपको घुमाकर दिखाने के लिए हमने ब्रेक को ओपन किया है। चलिए अब हम क्या काम करते हैं, सप्लाई को इससे कनेक्ट किया है। देखिए सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं और वॉशिंग मशीन को रन किया, स्पिन टाइमर को हमने रन किया। देखिए डोर क्लोज है, डोर लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारी स्पिन मोटर यहाँ पर घूम रही है। तो इस तरह से स्पिन सेक्शन यदि जाम होता है तो आप रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछे। सो आज के लिए इतना।